नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। उत्तर बिहार में बाढ़ से थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब दक्षिण बिहार की नदियां उफनाने लगी हैं। गंगा और सोन सहित दक्षिण बिहार से गुजरने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों में आजकल जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। बक्सर से पटना तक गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब पटना से सटे कई इलाकों में गंगा का पानी खेतों में फैलने लगा है। गंगा के किनारे के गांव में जलस्तर में वृद्धि से तेज रफ्तार ये वृद्धि लोगों की चिंता का सबब बन गई है। दानापुर दियारा के पुरानी पानापुर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। पटना में गंगा दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट के पथवे पर भी पानी आ गया है। बैठने वाले सभी चबूतरे जलमग्न हो गए हैं। हर साल ही इससे ज्यादा ही जलस्तर रहता है। जहाँ अभी हम खड़े हैं इसके ऊपर पानी आ जाता है हर साल। दूसरे राज्यों में लगातार बारिश का असर गंगा में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी शवों को जलाने को लेकर आ रही है। पटना का दीघा घाट, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार यहां किया जाता है, वहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट जलमग्न हो चुका है और ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क के किनारे ही शवों को जलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले शव को जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शव बिना जलाए गंगा नदी में फेंका जाना शुरू हो जाएगा। पानी बढ़ता है और दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जाना पड़ जाएगा। दरअसल सहायक नदियों के उफान में होने से गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में पानी हर जगह घाटों के ऊपर पहुंच चुकी है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। NH30A पर बॉर्डर एरिया दनियावा प्रखंड के कोरील बिघा के पास यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। दरअसल बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में आई उफान से कई गांव पानी में डूब गए हैं। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। 3 दिन से लगातार दनियावा इलाके में जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो कई और गांव भी पानी की चपेट में आएंगे। कोडरमा में भारी बारिश के बाद गोखाने नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बड़की धमराय कांको पथ पर पुल ध्वस्त होने से मझगावा गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही झुमरी तिलैया, बांजेडी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है। काफी लोगों को परेशानी हो रही है, खास करके मंझगावा जो हमारा बड़की धमराय पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है।
लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही नदियों में उफान से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगा। गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, जिसका असर मुंगेर में भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर का नाम देश के स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है और ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लगभग 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा ही नजारा दिखा। ये तय करना मुश्किल था कि शहर के इलाके में पानी नहीं है। समाहरणालय, सदर अस्पताल, सभी बाजार, प्रमुख सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पानी ही पानी। सदर अस्पताल की स्थिति इस बारिश में भी और नारकीय हो गई। यहाँ इलाज कराने आए लोग परेशान दिखे। सदर अस्पताल के सभी वार्ड तक जाने वाली सड़क पर नाले वाला पानी भर गया है। हॉस्पिटल में पानी है ना, पैर हुआ देखो जी भीजल है, पैर भीग गया, कपड़ा भीजल है। ये तस्वीर भले ही बुधवार की है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही होते हैं। लगातार बारिश का असर झारखंड में भी दिख रहा है। दुमका के मसानजोड़ डैम का जलस्तर लगभग 387 फीट पर पहुंच गया है। बुधवार की सुबह डैम के 11 फ्लड गेट से मयूराक्षी नदी में पानी छोड़ दिया था, लेकिन डैम के जलस्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाने से सभी 21 गेट से पानी छोड़ दिया गया। यहाँ डैम का नियंत्रण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है। केंद्रीय जल आयोग के मसानजोड़ स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम के ऊपरी भाग से बारिश का पानी घुस रहा है। डैम के पानी से दुमका शहर में बाढ़ नहीं आ सके, इसे लेकर प्रबंधन सतर्क दिख रहा है। यहाँ फिलहाल डैम का स्तर खतरे के निशान 404 फीट से 18 फीट नीचे है। इधर डीसी ने खुद डैम का जायजा लिया। साथ ही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को लेकर डैम के गैलरी में कर्मचारियों को आपात ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। जहानाबाद के घोसी थाना के पास जुटी भीड़ का गुस्सा पुलिस पर है। दरअसल पूछताछ के लिए एक युवक को थाने लाया गया था, जिसे हाजत में रखा गया था। इसी बीच युवक ने शौचालय में जाकर आत्महत्या कर ली। खबर जैसे ही मिली, गांव वाले पहुंच गए और थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों को समझाने बुझाने पहुंचे जवानों पर भी ग्रामीण भड़क गए। पुलिसकर्मी और थाने पर भी आक्रोशित लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। साथ ही कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। जानकारी के बाद खुद जिले के एसपी गांव पहुंच गए। लोगों को किसी तरह थाने के पास से हटाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसपी ने बताया कि ब्रजेश कुमार को बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जहां मोबाइल चार्जर के तार से फंदा बनाकर उसने खुदकुशी कर ली। तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती गांव में कर दी गई है। बिहार में भूमि विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नालंदा में भी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। बुधवार को यह घटना छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में हुई।
बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग हथियारों के साथ पहुंचे। इसके बाद विवाद हुआ और हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। महिला प्रताड़ना की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा। कटिहार के मनसाही के बथना में किसान चौक के पास एक महिला को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि पति, सास ससुर और देवर ने मिलकर इसे पेड़ से बांध दिया और सिर मुड़वा दिया। जिस समय महिला पर जुल्म ढाया जा रहा था, उस समय 40 से 50 आदमी वहां मौजूद थे। किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई मुंह ढककर सब देख रहा था। बताया जा रहा है कि महिला की आंख कमजोर है, इसलिए ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। इस संबंध में कुल 6 व्यक्तियों की विरुद्ध नामजद बनाया गया है। इसमें उसके सास, ससुर, पति, चचेरा सास एवं चचेरा देवर और जो बाल काटने वाला जो हजाम था योगेंद्र ठाकुर, सभी को किया गया है, जिसमें कुल 4 की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली है। पुलिस को चाहिए कि दोषियों की पहचान कर सजा दिलवाए। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। टीम ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके से ट्रक में भरे 35 लाख रुपए के अवैध शराब को जब्त किया। साथ ही दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार तस्कर समस्तीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्पाद अधीक्षक की माने तो शराब की खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जानी थी और फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारी उत्पाद टीम जो है प्रमोद कुमार और निरीक्षक के नेतृत्व में वहाँ जांच कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर यह ट्रक को जब जांच किया गया तो इसमें करीब 300 से अधिक पेटियां हैं। पूछताछ में यह पता चला है कि यह गिरिडीह के सीमावर्ती क्षेत्र से शराब इसको ट्रक लाया किसी ने हैंड ओवर किया है। ये दोनों चालक समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर से ये ट्रक लेके गए थे। बताया गया था कि चूना लेके आना है इसमें। बिहार में लगभग 5 साल से शराबबंदी है। इसके बावजूद धंधेबाज बाज नहीं आ रहे। तस्करी के रोज नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। गोड्डा के ललमटिया ईसीएल कोयला खदान से सटे लोहंडिया गांव में ईसीएल की ओर से लगातार हो रही ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं। यहाँ ब्लास्टिंग में जहां घरों और सड़कों में दरारें आ रही थी, वहीं कल रात एक घर का आधा हिस्सा ईसीएल के खदान में धंस गया। यहाँ लगातार ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे कई घरों की दीवारें बीच से टूट भी चुकी हैं। इसकी सूचना लोगों ने ईसीएल प्रबंधन को भी दी, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस केवल खानापूर्ति के लिए पहुंची और हाजिरी बनाकर लौट गई। लोगों को अब उनके घरों के भी खदान में समाने की आशंका सताने लगी है। कैसे गिरा ये घर? ब्लास्टिंग के वजह से गिरा। और कैसे गिरेगा? कहाँ का ब्लास्टिंग? यही खदान। खदान का? कितने बजे ब्लास्टिंग होता है? ब्लास्टिंग तो वही 2:30 बजे। आपको बता दें कि खदान के भीतर से स्थानीय लोग कोयला निकालते हैं, जिससे खदान में कई सुरंग भी बन चुकी है, जो लोहंडिया गांव तक फैला हुआ है।
ऐसे में ब्लास्टिंग से गांव में कभी भी कोई जमीन धंस सकती है। पूरा देश आज खुशी से झूम रहा है। ढोल की थाप पर भांगड़ा हो रहा है। होली दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पीएम से लेकर सीएम तक बधाई पर बधाई। आखिर क्यों नहीं, 41 सालों बाद ओलंपिक में पदक जीतकर भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास जो रच दिया है। जी हां, 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत के सूरमाओं ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मनी को कांटे की टक्कर में 5-4 से मात दे दी। 1980 के बाद पदक मिला तो हर भारतीय का दिल गदगद हो उठा। भारत ने जबरदस्त वापसी की और लगातार 4 गोल दागे। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल कर हर भारतीय का सपना साकार कर दिया। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी पर जीत दर्ज की है। खबर मिलने के साथ ही हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में उल्लास का माहौल दिखा। जर्मनी पर जीत के साथ ही भारत ने ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत के साथ ही हॉकी खिलाड़ी ढोल और नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। अब सभी को शुक्रवार का इंतजार है जब महिला हॉकी टीम कांस्य पदक के लिए अपना मैच खेलेगी और उम्मीद है कि महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन पर जीत दर्ज कर महिला हॉकी में भी कांस्य पदक अपने नाम करेगी। सबसे पहले तो हम भारतीय टीम को इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मैच शुरू हुआ है। उसके बाद यह पहला पदक है जब भारत ने ओलंपिक में जीता है। 4 दशक बाद भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। बेहतरीन खेल की बदौलत टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि महिला हॉकी टीम पहली बार कांस्य पदक के लिए मैच खेलती नजर आएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। इसको मरम्मती किया जा रहा है। अभी पानी को रोकने के लिए केवल 3 मीटर चौड़ाई में इसको बांधा जा रहा है। फिर इसका मजबूतीकरण, जब पानी रुकना जाना बंद हो जाएगा गांव में, दूसरे तरफ निकलना कंट्री साइड में, तो इसका हम लोग ये फिर मजबूतीकरण करेंगे। तटबंध की मरम्मत के बाद लोकाई नदी का कहर थमेगा और ग्रामीण राहत की सांस लेंगे। वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने के कारण भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को एनएच से जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क एनएच से कट गया है। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विस गेट के पास बांध टूट गया था। अब बाया नदी का पानी नए इलाकों में भी घुस गया है, जिसके चलते हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है। अगर नदी ऐसे ही उफान पर रही तो कई नए इलाकों में भी पानी का फैलाव हो सकता है। मुंगेर में गंगा नदी उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सोमवार को गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं मंगलवार से जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जलस्तर में अब बढ़ोतरी होने पर दियारा के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाएगा। अभी गंगा का पानी खतरे के निशान से 1.33 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण तौफीर, बहियार, दियारा क्षेत्र के निचले इलाके में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है, जिस कारण वहां पर बसे दर्जनों ग्रामीण और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर गंगा के जलस्तर का यही हाल रहा
तो मुंगेर में भी गंगा 24 घंटे के अंदर खतरे के निशान को पार कर जाएगी। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी कर ली गई है। एक साल पहले बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित गोपालगंज में भी हालात बुरे हैं। जिले में बाढ़ का पानी घटने के बावजूद लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी मांझागढ़ प्रखंड में है, जहां हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकि नगर बराज से पिछले महीने करीब 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका असर गोपालगंज के 6 प्रखंडों में हुआ। जिले के करीब 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया है, तब भी लोग मांझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत के लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। इस पंचायत का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से सब लोग तबाह बा, कोनो साधन नहीं के आ ओकरा बारे में ढाही पूरा हमनी के पास शासन कर देले बा। गांव में लोग पानी से घिरे हुए हैं। उन्हें जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों और जल स्रोतों में उफान का असर शहरों में भी दिख रहा है। लखीसराय में हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति है। शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी नगर थाना की बैरक में घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान हैं। पुलिसकर्मियों की बेड के नीचे घुटने भर पानी जमा है, जिससे बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। अपराधियों से निपटने के बजाय जवान बैरक में जमे पानी को निकालने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। वहीं शहर के शहीद द्वार जमुई मोड़ के पास भी भारी जलजमाव की स्थिति है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग का दुर्दशा, 24 घंटा ड्यूटी है सरकार की, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के बेड पे ऊपर है, नीचे पानी भरा हुआ है। झारखंड और यूपी में लगातार हो रही बारिश का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इधर बिहार में भी बारिश होने से हालात खराब होने लगे हैं। खगड़िया जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इस बोट एम्बुलेंस पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ प्राथमिक उपचार किट मौजूद है। खगड़िया के अलौली प्रखंड की 5 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां बोट एम्बुलेंस के जरिए बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाएगी। इस बोट एम्बुलेंस के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कोरोना टीकाकरण के साथ साथ कोरोना जांच का भी काम किया जाएगा। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस बोट एम्बुलेंस को रवाना किया। डीएम ने कहा कि बोट एम्बुलेंस की शुरुआत मल्टीपर्पज कार्यों के लिए किया गया है। इस बोट का उपयोग आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव के कामों में भी किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस प्रयास से टीकाकरण इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। स्थित गार्ड रूम में चल रहा था। देखिए कैसे उत्पाद विभाग के डिपो के गार्ड रूम में शराब से भरा गिलास और नमकीन रखा हुआ है। हद तो ये है कि शराब पार्टी कर रहा शख्स अपने पहचान के लोगों को बियर की बोतल बांट रहा था, जिसे लोग अपने साथ ले जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस संबंध में जब जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ड्राइवर फरार हो गया है। एक तो पहचान हमको आया है सिर्फ एक का, जो जिसका ड्राइवर है दामोदर नाम है उसका। ऐसे में सवाल है कि आखिर लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है। देखने वाली बात होगी कि इन पर कार्रवाई कब तक होती है। शेखपुरा के सतबिघई मोहल्ले में एक घर की चौखट पर एक नवविवाहिता घर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पीड़ित गुड़िया की शादी महज 1 सप्ताह पहले हुई, लेकिन शादी की खुशी की जगह उसे पत्नी होने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मामला शेखपुरा के सतबिघई का है। बिहार शरीफ की गुड़िया की शादी गौतम से पिछले सोमवार को हुई। गौतम ने गुड़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर भी लाया, लेकिन 2 दिनों बाद उसे मायके पहुंचा दिया और वहां से अचानक गायब हो गया। तब से गुड़िया से कोई संपर्क नहीं है।
गुड़िया को अनहोनी की आशंका हुई और वो शेखपुरा अपने ससुर के घर पहुंच गई, लेकिन उसे घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पीड़ित गुड़िया ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया। अब देखना होगा कि गुड़िया को न्याय कब तक मिल पाता है और कब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह पाती है। बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। धनरुआ में भी बाढ़ की स्थिति है। धनरुआ प्रखंड के कररुआ महतमाइन के बाद दरघा नदी में आई उफान से आधा दर्जन गांव पानी में डूब गया। वहीं कई तटबंधों के टूटने से कई जगह पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिससे 2500 एकड़ में लगी धान की फसल भी डूब गई है। वहीं फतुआ में भूतही और महतमाइन नदियों का पानी गांव में घुस गया है। दनियावा में भी NH30 पर पानी आ गया है। पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश से बिहार में पानी लगातार बढ़ रहा है। सोन नदी में 12 गुना पानी हो गया है। छपरा जिले के पानापुर, तरैया, मकेर प्रखंड इस बार बाढ़ से प्रभावित रहा। इलाके में ऊंचे स्थान पर शरण लेने वाले लोग दोहरी मुसीबत झेलने को विवश हैं। इन इलाकों में गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर में गिरावट से नए इलाके में बाढ़ के पानी का फैलाव रुक गया है, पर कटाव तेज होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कुछ दिन पहले तक बांध पर शरण लिए लोगों के सामने भोजन की बड़ी समस्या थी। पानापुर के सोनवर्षा गांव के पास तेजी से हो रहे कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। नालंदा के हिलसा के गोसाई बिघा में लोकाइन नदी के टूटे तटबंध की मरम्मत युद्धस्तर पर जारी है। लोकाइन नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी के कारण 3 जगहों पर तटबंध टूट गया था। लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से हिलसा की करीब 5 पंचायतें जलमग्न हो गई। कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और हजारों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। बाढ़ की त्रासदी को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंध की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों को काम पर लगाया है। इसको मरम्मती किया जा रहा है। अभी पानी को रोकने के लिए केवल 3 मीटर चौड़ाई में इसको बांधा जा रहा है। फिर इसका मजबूतीकरण, जब पानी रुकना जाना बंद हो जाएगा गाँव में और दूसरे तरफ निकलना कंट्री साइड में, तो इसका हम लोग ये फिर मजबूतीकरण करेंगे। तटबंध की मरम्मत के बाद लोकाइन नदी का कहर थमेगा और ग्रामीण राहत की सांस लेंगे। वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने के कारण भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को NH से जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क NH से कट गया है। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विस गेट के पास बांध टूट गया था। अब बाया नदी का पानी नए इलाकों में भी घुस गया है, जिसके चलते हुसैना के बाद करहरी पंचायत के दर्जन भर गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। My turn. निर्माण का